हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी एएमआर एसएसआर 1 2023 के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 17 दिसंबर तक। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज हो गई है। कल तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। अब जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो अलग तरीके से करेंगे। पहले आपको पता था आप यहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से कैंडिडेट लॉगिन पे या फिर रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर करते थे, फिर लॉगिन करते थे और अप्लाई करते थे। लेकिन इस बार ये चीजें चेंज हो गई हैं। क्या है, पूरी वीडियो देखिएगा। एक एक चीज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। शायद आपको कहीं और अभी नहीं मिलेगी इस टाइप की वीडियो, तो पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी दिक्कत होगी आपको ड्यूरिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड इन फ्यूचर भी आप जब तैयारी करोगे उस टाइम पे भी, तो आपको वहां पे सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, कैंडिडेट लॉगिन। ठीक है, जैसे मैं कैंडिडेट लॉगिन पे ही कर लेता हूं। तो यहां पे देखो, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अग्निवीर 1 2023। और सेम अगर ऐसा ही आप करोगे ना, रजिस्टर पे भी क्लिक, ठीक है, तो यहां पे भी आ जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अग्निवीर 1 2023। वैसे तो आप लॉगिन जैसे ही करते हो वेबसाइट में, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सिंपली इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है, यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, डू यू विश टू कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे हम विश करते हैं कंटिन्यू करने का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए, एक्सटर्नल वेबसाइट ओपन हो जाएगी अब हमारे सामने। अब ये देखो, तो जैसे इंडियन नेवी में अप्लाई कर रहे थे तो प्रीवियस टाइम अलग तरीके से थी, लेकिन अब कोस्ट गार्ड जैसे सीडेक, कोस्ट गार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है सीडेक की वेबसाइट के थ्रू, और एयरफोर्स का भी सेम है। अब इंडियन नेवी ने भी सीडेक को ही दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वेबसाइट का नाम, इस पे भी आकर आप अप्लाई कर सकते हो, अग्निवीर नेवी डॉट सी डैक डॉट इन। यहां पे देखो, द इंडियन नेवी एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस इन द सिविलियन वर्ल्ड, द इंडियन नेवी हैज अ ग्रेट डील टू ऑफर टू यंग मेन एंड विमेन। यहां पे ये देख सकते हो, आप लॉग इन कर सकते हो आप, और यहां लिखा है डोंट हैव एन अकाउंट येट, रजिस्टर हियर। और यहां अग्निवीर एसएसआर एमआर लिखा गया है। चलो इसको भी चेक करते हैं। यहां पे अग्निवीर एसएसआर अग्निवीर एमआर लिखा गया है, अच्छा बताया गया है। अब यहां से अगर हम क्लिक करते हैं डोंट हैव एन अकाउंट येट, रजिस्टर हियर, तो यहां पे क्लिक करना होगा। वहां देखो ऊपर भी रजिस्टर लिखा है, तो यहां पे भी आके कर सकते हो। अब यहां बहुत सारी चीजें हैं, यूजर मैनुअल, मॉक टेस्ट, उसके बाद एफएक्यूज जो है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट अस, सब कुछ है। सबसे पहले क्या लिखा है, रजिस्टर योरसेल्फ। उसके बाद डाटा सबमिशन, अपना डाटा डालना है, वेरीफाई योरसेल्फ, पेमेंट। ये 4 स्टेप्स यहां पे होंगे। लॉगिन करके आप प्रिंट कर सकते हो, एप्लीकेशन को देख सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले तो अकाउंट इंफॉर्मेशन हमें डालना होगा, जैसे कि मुझे अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जो मेरी ईमेल आईडी है, और उसके बाद आगे की प्रोसेस हम कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने डाल दिया। अब फोन नंबर भी मुझे डालना होगा, तो मैं फोन नंबर डाल देता हूं कुछ इस तरीके से, एंड देन मुझे नाम डालना होगा। अब यहां ध्यान देना, जो आपके 10th मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे आपका नाम होगा, सेम वही डालना है आपको। जैसे यहां पे मैंने अभिषेक सिंह डाल दिया, कुछ भी एक भी अल्फाबेट गलत नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स नेम की बात करें तो वही जो कि आपके 10th के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पे है, यानी अगर गलत भी है वहां पे तो वही चीज आपको यहां डालनी होगी। ठीक है, तो यहां फादर मदर नेम आपको ध्यान से डाल देना है, जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन या फिर नेपालीज, एंड देन यहां आपको ये कैप्चा डाल देना है। तो कैप्चा में जो भी चीजें होंगी वो सेम टू सेम आपको यहां पे डालना होगा, और ये डालने के बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट करी जाएगी। तो यहां पे हो गया। अब यहां रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, यहां पे रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूं। प्लीज वेरीफाई द फॉलोइंग डिटेल्स, तो ये वेरीफाई करने बोल रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना, ईमेल आप वही डालना जो आप अभी से 1 साल तक कम से कम कैरी करो अपने साथ। फोन नंबर भी वही जो अभी से लेकर इन फ्यूचर बहुत टाइम तक आप कैरी करो, कम से कम इस वैकेंसी के कंप्लीट होने तक, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लॉगिन डिटेल्स को संभाल के रखना अपने पास। यहां पे ओके पे क्लिक कर देते हैं हम। ओके पे क्लिक करा, इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। ठीक है भाई, हम कैप्चा एक बार फिर से चेंज कर देंगे। जैसे यहां पे मैंने कैप्चा को एक बार और चेंज कर दिया। अब यहां पे कर लेते हैं रजिस्टर, ओके, देखते हैं क्या होता है।
चलिए, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर ईमेल, क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। ये हो गया हमारा कंप्लीट, यानी कि रजिस्टर करने के लिए जैसे पहले ईमेल आती थी इस बार भी आई है। चलिए देख लेते हैं कि वो ईमेल है क्या। ठीक है, चलिए। तो ईमेल मुझे आ चुकी है, एकदम उसी टाइम आ गई थी जब मैंने रजिस्टर पे क्लिक करा था। वेलकम टू अग्निवीर नेवी रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये लिख करके ईमेल आई है। आप अपने फोन से भी कर सकते हो, support.in@cdac.in। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे ज्वाइन इंडियन नेवी, हेलो अभिषेक सिंह, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल। तो यहां पे जो है इस पे क्लिक करना है मुझे, और उसके बाद मेरी ईमेल जो है वो कंफर्म हो जाएगी। तो मैं एक बार क्लिक कर लेता हूं इसके ऊपर। यहां पे मैंने क्लिक करा और अपने क्रोम ब्राउजर में इसे ओपन कर लिया। देखिए, योर ईमेल हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि मेरी ईमेल सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, और अब यहां पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है इसे भी वेरीफाई करने की टाइम है। तो यहां पे मैं इस कैप्चा को डाल देता हूं सबसे पहले, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूं। ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा और वेट करूंगा कि मेरे फोन पे आया या फिर नहीं। ये सेम वैसे प्रोसेस हो रही है जैसे एयरफोर्स की आपने अगर की होगी कभी, तो ये सेम ऐसे ही प्रोसेस होती है। पहले आपको ईमेल वेरीफाई करनी होती है, उसके बाद आपको अपना फोन वेरीफाई करना होता है। तो यहां पे मेरे पास आ चुका है, जो मुझे यहां पे डालना होगा। तो मैंने ओटीपी डाल दी है जो मेरे फोन में आई है। उसके बाद यहां पासवर्ड डालना है, रीटाइप पासवर्ड करना है। अब यहां पे पासवर्ड के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर, लाइक कोई भी $, या परसेंटेज, कुछ भी, स्टार, वन कैपिटल लेटर, वन नंबर, एंड लेंथ शुड बी 8 to 20 कैरेक्टर्स। जैसे आप कोई भी डाल सकते हो, जैसे आपका नाम अगर अभिषेक है तो शुरू का फर्स्ट लेटर जो है ए वो कैपिटल कर दो, उसके बाद BHI ये स्मॉल में कर दो, और उसके बाद ऐट कर दो। ऐट के बाद आप 1 2 3 करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। चलिए यहां पे मैं डाल देता हूं अपना पासवर्ड। तो यहां पर मैंने सबसे पहले तो अपने मोबाइल नंबर पर जो मेरे ओटीपी आई थी वो डाला, उसके बाद पासवर्ड क्रिएट किया, एंड देन जो टेक्स्ट है ये कैप्चा है वो डाल दिया। अब यहां पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सिंपली सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, मैं एकदम फर्स्ट टाइम ही इसे रजिस्टर कर रहा हूं, मैंने ट्राई भी नहीं करा। मैंने सोचा सीधे रिकॉर्ड ही करूंगा रजिस्टर करते टाइम। तो देखिए क्या होता है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। So as you can see, यहां पे your mobile number is verified and password is updated successfully लिखा आ गया है। अब मुझे करने की क्या नीड है, लॉगिन करने की, जहां पे मुझे ऑलरेडी ये लोग लेकर आ गए हैं ऑफिशियल पोर्टल पे। अब मैं आपको दिखाता हूं आगे की प्रोसेस आपको कैसे करनी है। इसे आप ट्राई करना कि आपके फोन में फायरफॉक्स हो और माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर्स जो हैं ये हो, तो आपको बेटर व्यू मिलेगा, बेटर तरीके से आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली, अब फाइनली हमें लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब हमें लॉगिन करना है। तो यहां पे लॉगिन करने के लिए क्या करना है, यहां पे अपनी जो रजिस्टर ईमेल आईडी है वो हम यूज करेंगे। जैसे इस वाले को यहां ऐड कर दूंगा मैं। पासवर्ड मैं खुद से एक बार फिर से डालना चाहूंगा, क्योंकि पता नहीं यहां पे कुछ गलत भी हो सकता है। मैंने जो पासवर्ड डाल रखा है वो डाल देता हूं। फिर यहां पे कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां पे ये कर लिया मैंने। अब लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव कर दिया, हो गया, लॉगिन हो गया ना, देख सकते हैं आप। क्लिक हियर टू फिल डिटेल्स। अब यहां इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैंडिडेट्स को कि क्या क्या होने वाला है, देख लो। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगी ये बताया गया है। स्टेज 1 आईनेट जो होगी कंप्यूटर बेस्ड होगी, शॉर्टलिस्टिंग उसके आधार पर होगी, यानी कि आप एग्जाम दोगे उसके बाद। स्पॉन्सर candidates are required to forward their sponsorship application on the email ID sailor@navy.gov.in by 15th of December 2022। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कैसे होगी और क्या प्रोसेस है, कंप्लीट यहां पे दी गई है, आप देख सकते हो। 550 रुपए और 18% GST देना है आपको, ये सब कुछ यहां बताया गया है। आप अच्छे से आकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर चेकआउट कर लेना है, या फिर जब आप कहीं अप्लाई करने जाना तो वहां पे बोलना भैया ये डाउनलोड करके मुझे दे दो, या फिर ये कैसे भी आप चेकआउट जरूर कर लेना है। यहां से देखो प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है ना, बोलना उनसे कि प्रिंट कर दो भैया, ये मुझे दे दो, क्योंकि ये पढ़ लोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि आने वाली प्रोसेस होने वाली क्या है। ठीक है, बाकी तो मैं हूं ही,
क्लिक हियर टू फील्ड डिटेल्स, यहां पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स, सबसे पहले आपको आपके स्टेट से हैं, आपकी डोमिसाइल कहां की है वो डालना है, रजिस्टर ईमेल आईडी और फोन नंबर खुद ही दिख जाएगा। आधार नंबर आपको डालना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आधार नंबर डालना। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको डालना है, डीओबी भी आपको डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके बाद पेरेंट्स, गार्जियन नेम, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 डालना है, 1 और 2। मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, और यहां से आपको डालनी है अपनी डिटेल। सबसे पहले आपको फोटोग्राफ डालना होगा, मैक्स साइज 100 KB, और उसके बाद आपको सिग्नेचर डालना होगा जो कि जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होगा। उसकी भी मैक्स साइज क्या होगी, 50 KB होगी। और डोमिसाइल रेजिडेंट प्रूफ जो है वो 300 KB का होना चाहिए, और ये जेपीजी पीएनजी में ही होना ही चाहिए। क्योंकि यहां पे पहले क्या होता था कि हम कुछ भी, जैसे अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो पहले वाली जो नेवी की वेबसाइट से होता था वहां पे आपको 1 MB तक का जो पीडीएफ होती थी वो डालनी होती थी डोमिसाइल वगैरह के लिए। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं कि सब जेपीजी में ही कर दिया है। तो यहां पे सिंपल तरीके से मैं सबसे पहले तो इन सभी डिटेल्स को डाल लेता हूं। देखो कितने सारे स्टेप्स हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम सिटी चॉइस, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एएमआर प्रेफरेंस, और उसके बाद पेमेंट करना होगा। इतनी सारी चीजें हैं, करता हूं करके उसके बाद आपको दिखाता हूं। तो यहां पर सारी डिटेल्स मैंने एक बार फिर से डाल दी हैं, देख सकते हैं आप। डोमिसाइल के साथ साथ बाकी सब डिटेल्स जो यहां डालनी थी, जो इंपॉर्टेंट थी, जहां पे स्टार लगे हुए थे, वो डालनी है आपको। एक चीज ध्यान रखना, ये जो ब्राउजर है वो मैंने फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर रखा है। तो फायरफॉक्स में इन्होंने खुद बताया कि सही तरीके से काम करेंगी सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो ये फोटो आईडी, मैं देखो एक सैंपल वीडियो बना रहा हूं तो सैंपल फोटोज ही यूज कर रहा हूं। आप अपना ओरिजिनल वाला यूज करना सही तरीके से। मैंने ये कर्नाटका की डोमिसाइल उठा के डाल दी है क्योंकि मैं दिखाना चाहता था बस कि डोमिसाइल कैसे डालना है, और आपकी सिग्नेचर कैसे, और आपकी जो फोटो होनी चाहिए कैसी। देखो ये स्लेट होना चाहिए आपके सामने, ब्लू बैकग्राउंड होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड, और उस पर आपका नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और डेट ऑफ फोटो जो होगी, डेट ऑफ फोटो यानी फोटो की जो डेट होगी वो आपको डालनी है। बस 2 चीजें, डीओबी डालने की नीड नहीं है। अब उसके बाद यहां हम करेंगे सेव पे क्लिक। सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया तो इस पे क्लिक करते हैं। यहां पे हमने कर दिया है क्लिक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पर्सनल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड टू फील्ड कम्युनिकेशन डिटेल्स। तो यहां पे हम कर लेते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स पे आगे बढ़ जाते हैं, और यहां पे एड्रेस लाइन 1 में क्या डालना है, सबसे पहले यहां पे डाल देता हूं मैं अपनी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे मैं अपने गांव का नाम और ये सब चीजें डाल देता हूं। तो ये डालने के बाद टू कॉपी इफ योर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस, मतलब जो आपका परमानेंट एड्रेस है वही आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। जहां पे आप अभी वर्तमान में रह रहे हो वहीं आपका परमानेंट भी एड्रेस है। सिंपल बात ये है, तो आपको सिर्फ ये कर देना है कॉपी, और उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करते ही नेक्स्ट हमारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अब ये क्या है उस पे हम क्लिक करेंगे। इस वाले पॉइंट पे चलते हैं। यहां देखिए इसमें क्या है, अग्निवीर एसएसआर के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एमआर के लिए क्या होनी चाहिए आपकी, सबसे पहले तो 17.5 साल से 21 साल एज होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए अगर आप एमआर के लिए अप्लाई करते हो किसी भी बोर्ड से। उसके बाद एसएसआर के लिए करते हो तो 17.5 साल से 21 साल, और साथ ही साथ 10+2 होना चाहिए। उसमें भी क्या है, फिजिक्स और मैथ्स तो होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। सीजीपीए आपको डालना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैलकुलेट देयर सीजीपीए परसेंटेज, वो आप कर सकते हो गूगल के थ्रू। प्लीज प्रोसीड टू एग्जाम सिटी चॉइस सेक्शन आफ्टर फिलिंग ऑफ द मार्क्स डिटेल्स। तो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन डाल देता हूं मैं, 10th ही डालता हूं क्योंकि नहीं, मैं 12th भी डाल देता हूं क्योंकि दोनों ही डालने हो जाएंगे। हाईएस्ट स्ट्रीम क्या है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया तो यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ इंटर मार्क्स डिटेल्स, तो यहाँ पे 10th का डिटेल्स या 12th का डिटेल डालना चाहेंगे किस तरीके से, तो वो यहाँ पे दे दिया है। प्रोसीड फिलिंग मार्क डिटेल्स, यानी आपको मार्क डिटेल्स भी यहाँ पे डालनी होगी कि क्या आपके मार्क्स थे। ठीक है, ये करने के बाद तो यहाँ पे 10th के लिए आपको डालना है, फिर यहाँ 12th के लिए डालना है। देखिए 10th में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो आपकी होगी, सोशल साइंस, मैथ्स, और उसके बाद अगर इसमें से कुछ भी है तो आप डाल सकते हो। परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ 10th का जो आपका होगा। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्क, उसके बाद बोर्ड, कंडक्ट, 10th, वो सारा कुछ आपको यहाँ डालना है। कंडक्ट किस बोर्ड से कराया गया था, उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूशन को बताना है, उसके बाद 10th एग्जाम के बारे में डिटेल्स देनी है। बहुत कुछ है तो इसे मैं एक एक करके फिलअप कर लेता हूं। ध्यान से आप लोग भी इसे फिलअप करना, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे दिखा नहीं रहा हूं। अगर दिखाते दिखाते डालूंगा डिटेल्स तो ये वीडियो पता चला 3 घंटे की हो गई, वो नहीं करना है ना। यहाँ पे 10th और 12th की डिटेल्स में
डाल देता हूं। उसके बाद आप उसको भी कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, अग्निवीर एसएसआर और एमआर के लिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आप बहुत ध्यान से फिलअप करना। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मार्क डिटेल्स डालनी है। जैसे आपके इंग्लिश में कितने टोटल मतलब मैक्स टोटल मार्क्स कितने थे, तो 100, उसमें से कितने ऑब्टेन करे मतलब आपको कितने मिले, वो आपको एक साइड डालना है कुछ इस तरीके से, और खुद ब खुद यहाँ पे आपका परसेंटेज सामने आ जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे डालना है आपको 12th का भी मार्क डिटेल्स, आपके इंग्लिश में, लैंग्वेज में कितने थे, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सामने परसेंटेज खुद ब खुद आप देख पाएंगे कि क्या है। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ द 10th मार्कशीट, यानी आपके 10th के मार्कशीट की सीरियल नंबर क्या है, इसे बहुत ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि भाई वो गलत हो गया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, मतलब फॉर्म ही गलत हो जाएगा, है ना। और किसी और बंदे का अगर वो नंबर रहा और वो अप्लाई करेगा फिर उसके साथ भी दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज ध्यान से सीरियल नंबर ऑफ 12th मार्कशीट, यहां पे ये भी आपको डालनी होगी। एंड देन सबसे नीचे आना होगा स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड, कहां पे है आपका स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन जिससे आपने पढ़ाई की है। उसके बाद स्टेट कंडक्टेड 10th एग्जाम, बिहार बोर्ड ने करा है, स्टेट ने करा है। और उसके बाद आपकी इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद आपकी मार्कशीट, सेम वैसे ही 12th की मार्कशीट, बोर्ड कंडक्टेड 12th एग्जाम, यहाँ पे दोनों करना है। सबसे पहले ये 10th वाला मार्क डिटेल्स सबमिट करता हूं मैं, उसके बाद दूसरा वाला भी हमें करना होगा, जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, तो इस वाले को कर लिया मैंने कंप्लीट। देखिए यहाँ पे हो गया 10th मार्क डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब इसे 12th वाले को करना है हमें। देखो एक और प्रॉब्लम होगी, चलो मैं अभी ही बता देता हूं। आप पहले 10th वाले को कंप्लीट करेंगे, फिर आप 12th वाले की डिटेल्स डालकर उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये अब मैं कंप्लीट करता हूं फिलअप करके, और यहाँ पे सबमिट कर लेनी है। उसके बाद डालना 12th वाली डिटेल्स। अगर दोनों डालकर एक सबमिट करोगे तो एक खुद ब खुद वो इरेज हो जाएंगी डिटेल्स। तो सेकंड भी मैंने 12th वाली भी डाल दी है। और उसके बाद आप देख सकते हो सभी चीजें फिलअप करने के बाद ध्यान से सबमिट 12th मार्कशीट डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक कर देता हूं मैं। 12th की मार्कशीट डिटेल्स कंप्लीट हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट, 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एग्जाम सिटी चूज करना है हमें, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूं। अब देखिए एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो बिहार मैं दूंगा, उसके बाद दूसरा जो स्टेट होगा मेरा वो मैं दूंगा उत्तर प्रदेश, और तीसरा जो मेरा स्टेट होगा वो दूंगा मैं एक बिहार हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, और तीसरा स्टेट मैं दे दूंगा दिल्ली। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, सिटी बिहार में कौन सी मैं देना चाहूंगा, तो मैं बिहार में जो सिटी देना चाहूंगा वो होगी पटना, और उत्तर प्रदेश में कौन सी सिटी देना चाहूंगा, लखनऊ, और मैं दिल्ली में कौन सी सिटी देना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर। ठीक है, अब यहां पे ये तीनों डिटेल्स कंप्लीट हो गई। 3 स्टेट्स बताने हैं और उनमें 3 सिटीज जो आप चाहिए आपको वो बतानी है। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट। और एडिशनल इंफॉर्मेशन, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है भाई देख लेते हैं हम। इसमें देखिए एनसीसी विंग था आपके पास, बिल्कुल, अगर आपके पास था तो आपके पास कौन सा था वो आपको बताना है। ग्रेड क्या थी आपकी इसमें वो भी आपको बताना है। अगर था तो सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट कीजिए, नहीं था कोई दिक्कत नहीं है। डू यू नो स्विमिंग, तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे नहीं आती स्विमिंग तो मैं नो कर दूंगा। आर यू अ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, मैं नहीं हूं स्पॉन्सर्ड, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है ये। अगर होते तो देखो क्या करना होता है, स्पॉन्सरशिप टाइप, देखो इसमें क्या होता है, अगर आप नवल पर्सनल के साथ हो ना, या रिटायर्ड हो, या आपके फादर हैं या कोई भी है, तो वहीं बेसिकली ये स्पॉन्सर होता है। तो मेरे फादर तो नहीं है, तो यहां पे मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा सिंपल तरीके से। अब आगे बढ़ेंगे, इसको क्लिक करके सेव करो भाई। अच्छा, यहां पे आपको चूज करना है डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, ये मैंने सेलेक्ट नहीं करा था तो यहां पे मैं नो कर देता हूं। अब मैं सेव कर लेता हूं, ओके, तो ये हो गया। आपको बता देता हूं फिर से कि आप ये वाला ब्राउजर ही यूज करना। एएमआर प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि एएमआर में जो प्रेफरेंस होती है ना, यानी आपके पास शेफ होता है, स्टीवर्ड और हाइजीनिस्ट। शेफ का काम होता है खाना बनाना, स्टीवर्ड का काम होता है सर्व करना खाने को, और हाइजीनिस्ट साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो यहां पे मैं सबसे पहले नंबर पर प्रेफरेंस दूंगा शेफ को, उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं हाइजीनिस्ट को, और तीसरे नंबर पर मैं स्टीवर्ड को। ठीक है, तीनों कर दिया मैंने, और इसमें मैं कर दूंगा सेव पे क्लिक। सेव हो गया, ये डिटेल्स भी कंप्लीट। फाइनल यहां पे हमारी डिटेल्स क्या है, पेमेंट के लिए। तो इस पे आ जाता है पेमेंट गेटवे पे क्या होने वाला है। पहले तो आपको सिलेक्ट करना होगा यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी मैं यहां पे अग्निवीर एमआर में भी कर सकता हूं और एसएसआर में भी कर सकता हूं। अगर मैं
इसमें करूंगा एक बार में तो 550 रुपए 18% जीएसटी आप कर लेना कैलकुलेट, 649 रुपीज होंगे। और अग्निवीर एसएसआर में करूंगा तो सेम वही 649 रुपए। अगर दोनों के लिए करूंगा 1298 रुपए मुझे पे करना होगा। और अगर मैं करना चाहता हूं सिर्फ एक को, तो देखिए यहां पे सिंपल 649 रुपए ही मुझे देने होंगे। ठीक है, 649 रुपए यहां देख सकते हो, अमाउंट पेएबल यहां लिखा आ रहा है। अगर यहां पे दोनों को क्लिक करूंगा तो अमाउंट पेएबल चेंज हो जाएगा। तो यहां पे करने के बाद क्या होगा, पे नाउ पे क्लिक करना होगा। पे नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने नई डिटेल्स आ जाएंगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए इसको कर दिया मैंने। अब आपके सामने न्यू पेज ओपन होगा जिसमें कि आपको पे करना होगा, यानी यहां पे कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हो। देखो क्या क्या है आपके सामने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में मास्टर, वीजा, रुपए जो भी आपके पास उससे यूज कर सकते हो। डेबिट कार्ड रुपए वाला भी अलग से, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारा कुछ यहां पे है। आप सिंपल तरीके से पेमेंट कर सकते हो, या फिर आप जाकर के गो बैक टू मर्चेंट साइट अगर अभी नहीं करना चाहते हो। वैसे मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे नहीं करना है ना अभी, ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों करना चाहूंगा। मैंने तो आपको बस दिखाने के लिए ये सारा कुछ करा था। अब यहां देखिए व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके मैं दिखा सकता हूं आपको कि मेरी एप्लीकेशन किस प्रकार की है। एप्लीकेशन नंबर मेरा आ गया यहाँ पे, 5128 लोगों ने अभी तक अप्लाई किया है, जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं अभी तक। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करें, यही मैं बोलूंगा। देखो यहाँ पे सारी डिटेल्स मेरी आ गई हैं, मैंने जो भी डिटेल डाली है। और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड डालना, ठीक है। अग्निवीर में जितने टाइम रहोगे अनमैरिड ही रहना होगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो भी चीजें सिलेक्ट की हैं, 10th की मार्क डिटेल्स भी आ गई हैं, सब कुछ आपके सामने है। अब यहां से क्या करना है, प्रिंट एप्लीकेशन कर लेना है। पेमेंट नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। प्रिंट एप्लीकेशन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट रख सकते हैं अपने पास। तो जब भी आप जाइएगा साइबर कैफे में, अच्छे तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बोलिएगा भैया मुझे दिखा दिखा कर करो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए, सबके लिए। तो इसलिए इसको अच्छे से करो। उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद पढ़ाई में लग जाओ। उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ये वीडियो मैंने बस इसलिए बनाया ताकि आप लोग दिग्भ्रमित ना हो, कंफ्यूजन में ना रहें। बाकी अब कल से आपके लिए स्टडी मटेरियल और बाकी सारी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दो यार, क्या ही जाता है, इतनी मेहनत की है मैंने। लगभग मैं 8 बजे से बैठा हुआ हूं और अभी देखो 9:38 हो रहे हैं जब ये कंप्लीट कर रहा हूं पूरी डिटेल्स को। तो इतना टाइम लगा है मुझे, बाकी आपकी मर्जी, आप देख सकते हो क्या करना है आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। अपना टाइम देने के लिए अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो और तैयारी करते रहो। जय हिंद। वैसे मैंने लास्ट में आपको प्रिंट करके नहीं दिखाया, प्रिंट भी दिखा दूं क्या? देखो ये प्रिंट हो गया, कुछ इस तरीके से प्रिंट इसका निकल जाएगा। ये मैं निकाल के वैसे थंबनेल पे लगा दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। चलिए